नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीके कंसोर्टिया के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीके कंसोर्टिया में क्या है, कितनी मात्रा में, कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं, साथ ही जानेंगे किस तरह से डालना है, सही समय क्या है जिससे हम इसका 100% फ़ायदा ले सकें। सबसे पहले हम जानते हैं एनपीके कंसोर्टिया में क्या है। एनपीके कंसोर्टिया में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाले बैक्टीरिया हैं। हमारे पास एनपीके कंसोर्टिया की 1 लीटर वाली बोतल है। अब इस बोतल में राइजोबियम वाले बैक्टीरिया 1 × 10⁸ पर ml है, मतलब राइजोबियम वाले बैक्टीरिया 1 ml में 10 करोड़ है। राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए होता है। दूसरा एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया है, इसकी मात्रा एक बोतल में 10 करोड़ पर ml है और यह बैक्टीरिया अनाज वर्गीय फसलों में देना रहता है। तीसरा बैक्टीरिया है एजेसिपाइरलम बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को गर्म समय पर उगाई जाने वाली फसलों में, चारे वाली फसलों और तिलहनी फसलों में देना रहता है। इस बोतल में एजेसिपाइरलम बैक्टीरिया 10 करोड़ पर ml है। ये तीनों बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करते हैं। इस बैक्टीरिया का मेनली काम वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे पौधों की जड़ों में फिक्स कर देता है, जिससे पौधे धीरे धीरे नाइट्रोजन को ग्रहण करते रहते हैं। दूसरा बैक्टीरिया है फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी पीएसबी बैक्टीरिया। फास्फोरस मिट्टी में सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला तत्व है, जो मिट्टी में वेस्ट पड़ा रहता है। पीएसबी बैक्टीरिया का काम हमारी मिट्टी में वेस्ट पड़े फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराना। पिछली फसल के वेस्ट पड़े फास्फोरस को तुरंत की फसल में काम पर लगा सकते हैं। ये बैक्टीरिया भी इस बोतल में पर ml 10 करोड़ होते हैं। तीसरी बैक्टीरिया हमारी पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया यानी केएमबी। पोटास की मूवमेंट कम होती है, जितना हम पौधे को देते हैं वो सारा फसल को नहीं मिल पाता और मिट्टी में वेस्ट पड़ा रहता है। अब केएमबी बैक्टीरिया का काम मिट्टी में वेस्ट पड़े पोटास को घुलनशील बनाकर हमारे पौधों को उपलब्ध कराना होता है। एनपीके कंसोर्टिया की बोतल में केएमबी के पर ml 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। पूरी बोतल में पर ml 50 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। एनपीके कंसोर्टिया को किसी भी फसल में डाल सकते हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और एजेसिपाइरलम को अलग अलग डालेंगे तो हम अपनी खेती में खर्चे को ही बढ़ाएंगे, या फिर कई सारे किसान समझ ही नहीं पाते कौन सी फसल में कौन सा बैक्टीरिया देना है। इसीलिए आप अपनी फसल में एनपीके कंसोर्टिया डालिए। हर फसल के हिसाब से बैक्टीरिया अवेलेबल रहते हैं। अब बात करते हैं इसे फसल में प्रयोग कैसे करना है। फसल में प्रयोग करने के कई तरीके हैं। अगर आप फसल की बुआई कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट के लिए आधा लीटर एनपीके कंसोर्टिया को 2 से 3 लीटर पानी में घोलकर 50 से 60 किलो बीज उपचार कर सकते हैं, जो आपकी 1 एकड़ फसल के लिए पर्याप्त रहता है। उपचारित बीज को छाया में कुछ देर सुखाकर बुआई कर सकते हैं। अब कई फसलों में कम बीज की बुआई होती है, आप उसी हिसाब से रेशियो निकालकर बीज का उपचार कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा रूट ट्रीटमेंट का। कई सारी सब्जियों को जड़ द्वारा लगाया जाता है, तो 500 ml एनपीके कंसोर्टिया को 4 से 5 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत के लिए रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए पौधों की जड़ों को 20 से 30 मिनट डुबोकर रखें। इसके बाद सीधा खेत में आप पौध लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है सॉइल ट्रीटमेंट का। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए 1 लीटर एनपीके कंसोर्टिया को 50 किलो मिट्टी में मिलाकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डाल सकते हैं। आपको याद रखना है इसे शाम के समय ही डालें, तेज धूप से बैक्टीरिया मर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सीधा पानी के साथ भी चला सकते हैं। पानी के साथ चलाने के लिए आप फसल में जब पहला पानी लगा रहे हो तो 1 लीटर एनपीके कंसोर्टिया को 1 एकड़ खेत में पानी के साथ चला सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीके कंसोर्टिया को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप 200 लीटर पानी में गुड़, माड़े या फिर गोंद ले सकते हैं और इस घोल में 1 लीटर एनपीके कंसोर्टिया को अच्छे से घोल लेना है। गुड़, माड़ या फिर गोंद से बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। अब इस 200 लीटर के घोल को आप 6 से 7 दिन रोक सकते हैं और इसके बाद आप अपनी फसलों को दे सकते हैं। अब कुछ सावधानियां भी रखनी है हमें एनपीके कंसोर्टिया का उपयोग करते समय। अब हमें जब भी अपनी फसल में एनपीके कंसोर्टिया को देना हो तो हम शाम को समय ही दें, जिससे हमारी फसल में बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो रही वीडियो में बताई गई एनपीके कंसोर्टिया के बारे में A to Z जानकारी। वीडियो में कुछ भी मेंशन करने से अगर रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप भी अपनी फसल में साल में कम से कम 1 बार एनपीके कंसोर्टिया को जरूर डालें, जिससे आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही पैदावार को बढ़ाने के साथ आप अपनी फसल में लागत को कम कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी है, हर किसान को जरूर डालना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।